कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब से पहले के सभी वीडियोस में हमने इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे थे, कवर करे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, उसके अलावा सभी बेसिक्स को अच्छे से हमने कवर करा है, जहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। सो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है TS ग्रेवल बुक से, जिसमें लिखा है ऑन विच साइड विल द डिक्रीज बी फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर हमें ये कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, इनका हमें डिक्रीज साइड कहाँ रिकॉर्ड होगा वो हमें बताना है। ठीक है, आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज साइड नहीं बताना, डिक्रीज साइड बताना है कि जो अकाउंट्स हैं जब वो डिक्रीज होते हैं तो किस साइड इनको रिकॉर्ड करा जाएगा जब ये डिक्रीज होंगे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, और हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स भी बताना है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पर कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब। सो हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना दिया। सो हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पहले बनाया है नेचर ऑफ नेम ऑफ अकाउंट्स, जहाँ पर ये जो हमें अकाउंट्स दे रखे हैं। देन मैंने डिक्रीज साइड बताएंगे, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट है, लाइबिलिटी है, वो यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर हम अपना नेचर ऑफ अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताएंगे कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ठीक है, सो दैट इसमें मॉडर्न अप्रोच भी कवर हो जाएगा एंड ट्रेडिशनल अप्रोच भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट है कैश अकाउंट। फर्स्ट है हमारा कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश अकाउंट क्या है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो कैश अकाउंट हमारी एक एसेट है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये हमारी एसेट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और नेचर ऑफ अकाउंट्स अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो कैश क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। सो देखिए कैश हमारी एसेट होती है एंड एसेट के सभी अकाउंट रियल अकाउंट में आते हैं। सो ये हमारा रियल अकाउंट हुआ अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के हिसाब से ये रियल अकाउंट हुआ है, मॉडर्न के हिसाब से ये एक एसेट है। अब इसका डिक्रीज किस साइड शो करेंगे ये आप देखिए। सो हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है और जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। तो डिक्रीज साइड यहाँ पर किस साइड शो होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, देखिए ये हमने मॉडर्न अप्रोच करा था लास्ट क्लासेस में। सो हमने देखा था यहाँ पे जो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमको जो कैश अकाउंट है वो हमारी एसेट है और हमें डिक्रीज साइड बताना है, जब कम होगा, डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, सो हमारा सेकेंड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप आप सबको बैंक ओवरड्राफ्ट पता होगा क्या होता है। ठीक है, सो अब हमें बताना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का डिक्रीज साइड किस साइड शो होगा। सो देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, तो अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी हुई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो ये एक पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो किसी पर्सन के नेम पर ही होगा ना, पर्सन से रिलेटेड है, चाहे पर्सन नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो रिलेटेड टू अ पर्सन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैंने अकाउंट को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। अब ये बताना है हमें डिक्रीज साइड किस साइड से होगा। सो देखिए हमें पता है अगर हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें अपना, क्योंकि उससे इजी रहता है, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों से सेम आता है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तब भी सेम आएगा एंड मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तब भी रिजल्ट सेम ही आता है, बट दो तरीके की अप्रोचेज हैं ये, है ना। सो देखिए हमने यहाँ पर देखा था, देखिए जो लाइबिलिटी है जब वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, बट हमें डिक्रीज बताना है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा, वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सो हमारा थर्ड अकाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। सो आप सोचिए कि ये क्या है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। सो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ये हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है, बिकॉज अगर हमने सैलरी पे नहीं करी देन आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम सभी जानते हैं एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी होती है। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। सो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, तो हमारा नेचर ऑफ अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये हुई लाइबिलिटी। ट्रेडिशनल के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, सोचिए, ट्रेडिशनल के हिसाब से ये क्या हुआ, हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ।
आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, इस तरीके के जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में हम इनको पर्सनल अकाउंट मानते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी अगर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारा पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट ही लिख रहे हैं, यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट के कैटेगरीज नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। और मॉडर्न के हिसाब से लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो किस साइड शो करते हैं हम, डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब तक तो इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रूल्स लर्न हो ही गए होंगे। ठीक है, सो फोर्थ है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। फोर्थ है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट। सो आप अब इस वाले पॉइंट को तो आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड है थर्ड पॉइंट से, है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये अगेन हमारी एक लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी। अब और ट्रेडिशनल के हिसाब से देखेंगे तो क्या हुआ, ये अभी मैंने बताया ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह क्या होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से पर्सनल अकाउंट हो गया, मॉडर्न के हिसाब से लाइबिलिटी है। और डिक्रीज साइड किस साइड शो करेंगे हम, डेबिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम डेबिट साइड। ठीक है, फिफ्थ है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब आप सबको पता ही होगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड, ये सब का मतलब हमने देखा था। ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब क्या होता है, सब हमने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रीपेड इंश्योरेंस, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड है तो ये हमारी एसेट हुई। तो मॉडर्न के हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पे हमारी एसेट है। ठीक है, प्रीपेड जो है हमारी एसेट है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ही होता है। जैसे यहाँ पे था आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, उसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और न्यू के हिसाब से ये हमारी एसेट है। अब एसेट का डिक्रीज साइड हमें बताना है क्या होता है। ठीक है, मैं रूल्स आपको दोबारा से शो कर देती हूँ। जब एसेट्स हैं हमारी इंक्रीज डेबिट होती हैं, और जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एंड हमारा सिक्स पॉइंट हमारा मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। सो देखिए यहाँ पे लिखा है मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, यानी जो मोहन है वो बिजनेस का ओनर है, मालिक है। ठीक है, तो इसका तो बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोप्राइटर। ठीक है, तो मोहन जो है प्रोप्राइटर है। सो प्रोप्राइटर है यानी ओनर है, तो ओनर के सभी अकाउंट्स क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट होते हैं। तो मॉडर्न के हिसाब से ये कैपिटल अकाउंट हुआ। जो ओनर है, मोहन क्या है हमारा, प्रोप्राइटर है मतलब ओनर है, तो ओनर से रिलेटेड सभी अकाउंट्स हमारे कैपिटल होते हैं न्यू के हिसाब से देखें तो। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ। तो यहाँ लिख देंगे हम पर्सनल अकाउंट, बिकॉज जो ओनर है वो एक पर्सन ही तो है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, तो ओनर तो नेचुरल पर्सन ही होगा। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। एंड मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मोहन हमारा प्रोप्राइटर है, तो हमारी कैपिटल हुआ। हमने देखा था कि ओनर से रिलेटेड सभी चीज़ कैपिटल अकाउंट में आती हैं जब हमने मॉडर्न अप्रोच को समझा था। अब जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो हमारी डेबिट होती है, डेबिट साइड। सो जब ये डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। मैं आपको रूल्स दिखा देती हूँ। देखिए जो कैपिटल है जब वो डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड शो करते हैं, डिक्रीज टाइम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेबिट। ठीक है, सो हमने देखा कि ये जो हमें 6 अकाउंट्स दे रखे थे इनको हमें कैसे करना है। हमने यहाँ पे इनको लिखा नेम ऑफ अकाउंट्स। देन इनको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है, हमने यहाँ लिखा। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, वो हमने यहाँ लिखा। देन इन अकाउंट्स का जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जब ये डिक्रीज होंगे यानी कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम इनको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो वो भी हमने यहाँ लिखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा।